सबसे बड़े कृषि मेलों में से एक सुवर्णा कृषि मेला 2022 का बगदा हाई स्कूल ग्राउंड मयूरभंज उड़ीसा में आयोजित किया गया। इस मेले को कृषि जागरण ने एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया अजय के सहयोग से आयोजित किया। পর্যন্ত বাগড়া হাই স্কুল পড়িয়াঠারে বিশাল কৃষি মেলা आयोजित করা इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मोरोडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकिशोर दास मौजूद रहे। विधायक राजकिशोर दास ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है में आप एक सुवर्ण कृषि मेला का यहाँ आयोजन हो रहा है। मैं यहाँ आके उद्घाटन भी किया हूँ और स्टॉल घूम घूम के देख चुका हूँ और मुझे लगा कि किसान यहाँ का जो भी है ये मेला देखना चाहिए और यहाँ से सीखना चाहिए। ये जो मेला आयोजन हो रहा है देश भर में हो रहा है तो देश भर में उसका लाभ देश का जनता जरूर उसका फायदा लेते होंगे। इस दौरान कृषि जागरण व एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्रकाशन के संस्थापक और प्रधान संपादक MC डोमिनिक के साथ कृषि जागरण की टीम भी वहां मौजूद रही। मुझे मालूम है मेरा फासला आप लोगों को मालूम पड़ने में थोड़ा मुश्किल होंगे, फिर भी ये दिल का बात थोड़ा शेयर करने में हमें अच्छा लगता है। हमारा ये कोशिश है दुनिया में कितनी अच्छा काम चल रहे किसानों के लिए वो आप लोगों को पास पहुंचाना, ये कोशिश हम कर रहे हैं। इसके एक प्रयास है आज आप देख रहे इधर ये हम उड़ीसा में अलग अलग जगह में अभी किया है। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फार्मर्स आ रहे हैं, हमें मालूम है आज और कल मिनिमम 2-3 हज़ार फार्मर्स को आने का संभावना है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को सबको कुछ अच्छा जानकारी इधर से मिलेगी। दरअसल 2 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में किसानों और कृषि विशेषज्ञों की भीड़ देखने को मिली। इसमें महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मेले में शामिल हुई। आपको बता दें कि सुवर्णा कृषि मेला 2022 का मुख्य उद्देश्य उड़ीसा राज्य के किसान समुदायों को उन्नत करने के साथ साथ उन्हें नवीन कृषि तकनीकी और यांत्रिक क्षेत्रों में अवगत कराना है। कृषि जागरण को स्वागत करुच्ची।
चाहो बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज ये इतने ग्रामांचल में, रूरल एरिया में ये इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं। ये कार्यक्रम माध्यम में किसान लोग को एक जागरूक होंगे अच्छी तरीके से खेती करेंगे। कहीं ना यहाँ बहुत बड़ा बड़ा कंपनी आके उनका जो टेक्नोलॉजी है किसान लोग को समझा रहा है, और जो उन्नत किस्म का बिहन है, बीज हो कि दवाई हो, उसी का बारे में जानकारी देते हैं। खेती का कैसे उन्नत मान में करेंगे और मिट्टी सुरक्षित रहेगा, वातावरण सुरक्षित रहेगा, ये संबंध में सभी कंपनी समझा रहा है। और हमारी जो किसान भाई को यहाँ जो एक्सपर्ट लोग है वो भी एड्रेस करते हैं। तो मेरे को ख्याल से ऐसा मेला बहुत अच्छा है, इसको मैं स्वागत करता हूँ। ये सब मेला हमेशा हर साल होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हमेशा ये एक गांव है तो एजुकेट होना और एजुकेट करवाना ये हमेशा चाहिए, और टाइम टू टाइम ये फेज बाय फेज होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। हम लोग भी मतलब पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले दिनों में, यही मेरा रिक्वेस्ट है। हम पान कंपनी की तरफ से आए हैं। पान कंपनी 1975 से शुरू हुआ था, तो ये बीते 40 साल हम जितने भी प्रकार के उन्नत किस्म के भी जो सीड्स रहते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पैडी के ऊपर जितने भी उन्नत किस्म के बिहन होते हैं, फिर हमारा जो आता है व्हीट आता है, फिर हमारा मस्टर्ड रहता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल भी रहता है। तो उनके ऊपर में हम रिसर्च करते हैं कंपनी में, और जो कि हमारे पर्टिकुलर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम आज बालेश्वर बारीपदा में आए हैं, तो बारीपदा में जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जो फार्मर्स फेस करते हैं, तो उनके ऊपर कैसे हम मतलब ऐसा इम्प्रूव दे सकते हैं, सीड्स दे सकते हैं कि ताकि उनको थोड़ा अच्छा लाभ मिले। और उनका जो खेती होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर पानी से ये साइक्लोन प्रोन एरिया होता है, तो इससे कैसे टैकल कर सकें। तो पेड़ क्या होता है यहाँ पे सो जाता है, तो उससे कैसे वो टैकल कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा हाइट थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए वो धान उनको ज़्यादा अमल मिलता है, ज़्यादा फसल से अमल मिलता है, और कम मतलब जो सीड्स होता है वो कम लगता है, उसमें से उनको ज़्यादा आमदनी उनका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तो हमें आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब हमें दिख रहा है कि कैसे हम बहुत सारे फार्मर्स को एक साथ एक जगह पर हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको समझा सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही मतलब रीजनल प्लेसेस में, रूरल प्लेसेस में हो रहा है, जो कि हमें उनके साथ बॉन्डिंग रिलेशनशिप बनाने में बहुत आसानी हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत चाषी को हमारा प्रोडक्ट में विषय में सब जानकारी दिए। पहले हमारा जो हर्बिसाइड है जो खेती करते हैं, तो इसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है हम इसके बारे में, तो इसके बाद हमारा इंसेक्टिसाइड है जो वीटागो हमारा हॉट प्रोडक्ट है, वो धान चाष से प्रबल मात्रा में चाषी लोग व्यवहार करते हैं, वो देने से कांड बिंदा नहीं होता है। इसके बाद हमारा अमिस्टा टॉप है जो हमारा पैदावार भी अच्छा हमारा ये दिखाते हैं, जो ज़्यादा निकलता है वो अमिस्टा टॉप यूज करने से। तो चाषी लोग बहुत परिमाण में हमारा बात को ग्रहण किया है। हम आशा करेंगे हाँ नेक्स्ट साल की इस तरह का मेला हो तो चाषी सब जानकारी ले सकें। Good afternoon to all. I'm Dr. Nilanjana Datta from Centurion University. Actually, Centurion University started with a motto, and that motto is having some point like knowledge on field, sustainability, and how we can implement in the ground. So with this aim we started, and with that aim only we come here with different products which can help our farmers, and I hope that this Mela will be successful and our students will deliver their best to help the farmer community. Thank you. I study in MS Swaminathan School of Agriculture. So first of all, we want to thank Krishi Jagran for organizing this Subarna Krishi Mela in this Mayurbhanj district. They are having a motto of awareing the farmers in the remote areas, and we are very fortunate to be a part of this. And I, as an agriculture student, have the motto to aware the farmer about different organic procedure of farming,
and make them aware about biofertilizer, biopesticide, along with the soil testing procedure. And the farmers in this area are very interested in the apiculture, in the production of apiculture, and they are willing to know about to buy the apiary box and get the benefit from that. And we have some special fruit like dragon fruit, so we also aware the farmers to cultivate dragon fruit, and it will be profitable for them. And I want to thank our guide Dr. Saurav Burman for giving us a chance to be part of this. आज सुवर्ण कृषि मेला में आयोजक कृषि जागरण जिन्होंने हमें ये मौका दिया है आज यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए, हम बिलोंग करते हैं कोटेबा एग्री साइंस, जो कि 200 साल से ज़्यादा पुराना है कंपनी, जो कि यही फार्मर के भरोसे पर खरे उतरा है। हमारा प्रोडक्ट है हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड सरसों, हाइब्रिड बाजरा और हाइब्रिड धान। ये चारों फील्ड क्रॉप लेके हम फार्मर के पहुंच तक पहुंचते हैं। उनका जो नीड है, जो वांट है, उनको हम फुलफिल करते हैं। और हमारे पास जो धान है 27P37, ये सारा भारत में मीडियम मैच्योरिटी मतलब 2 नंबर ज़मीन में 35 कुंटल पैदावार देता है पर एकड़, जो कि आज के डेट पे कोई भी कंपनी के पास इतना प्रोडक्शन देने वाला धान नहीं है। और मक्के में और सरसों और बाजरा में हम सारे भारत में ब्रांड प्रोडक्ट के हिसाब से 3501, जो कि बहुत बिकता है मक्का हमारा, तो वो भी यील्ड देता है करीबन 35 कुंटल से ऊपर रेनी सीजन में। तो रेनी और पोस्ट रेनी दोनों सीजन में ये अपना मक्का आप लगा सकते हैं। और सरसों जो कि एक फ़ायदेमंद फसल है, 1 एकड़ में अपना यील्ड आता है सरसों 10 से 12 कुंटल, और उसका ऑयल परसेंटेज मतलब तेल की निकासी पर किलो में 42% है, जो कि फार्मर को बहुत पैदावार देता है और यील्ड देता है। तो फार्मर हाईली सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से और हमारे सर्विस से। तो कृषि जागरण का मैं इतना कहूँगा, ये प्रोग्राम आने वाले समय में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, ताकि हम पार्टिसिपेट कर सके और फार्मर के रीच तक पहुंच सके, उनका नीड फुलफिल कर सके। बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम ये सुवर्ण जो आपका कृषि जागरण के द्वारा जो मेला का प्रोग्राम किया हुआ था, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे अटेंड किया। तो पहले तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे फार्मर को अभी चाहिए, नॉर्मली अवेयरनेस चाहिए। जो भी टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, चाहे हमारा कंपनी कर रहा है या दूसरी कंपनी जो भी कर रहे हैं, तो उसमें से उनको अवेयरनेस नहीं है। तो ये ऐसा अगर हम फार्मर्स फेयर या एग्जीबिशन अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे कर सकते हैं, तो इसको आगे जाके उनको एक अवेयरनेस मिलेगा और वो अपना उसको अडॉप्ट करने में उनको ईजीली होगा। तो जैसे कि हमारा मैट्रिक्स में हम अभी ओनली यूरिया हम दे रहे हैं, हम ऑलरेडी अभी 5-6 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले यहाँ पे उड़ीसा में खास करके यूरिया का बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी था, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम अभी हमने ये कर दिया कि इतना प्रोडक्शन हमने किया ताकि इसमें फार्मर्स को कम पैसे में, जो कि उनको ज़्यादा एक ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था शॉर्टेज की वजह से, वो अभी कम हो रहा है। अभी उनको अच्छे दाम पे, जो भी सरकार का दाम है फिक्स किया हुआ है, उसी प्राइस में उनको मिल रहा है वो चीज़। तो बाकी और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो कृषि जागरण के द्वारा जो किया जा रहा है, तो ऐसे और होता रहे, ताकि हमारे फार्मर भी एजुकेट होते रहे और डिफरेंट कंपनी आके अपना जो भी नया टेक्नोलॉजी वगैरह आ रहा है, तो उनको भी वो प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा कंपनी में मैं मंगलमूर्ति में काम कर रहा हूँ। मंगलमूर्ति में पेडी सीड्स खाली देख रहा हूँ। पेडी सीड्स में हम खरीफ और रबी 2 सीजन हम काम करते हैं। रबी सीजन में अभी ये वेराइटी हमारा चल रहा है, जो देख रहे हैं, जो R-Swashin चल रहा है, चंद्रा, तरंगिनी, M210, शताब्दी, जोया, ये वेराइटी रबी में चलता है। पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कृषि जागरण टीम को, जो कि कल से यहाँ पे जो मेला लगाए हैं, जो जिससे कि फार्मर्स लोग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है फार्मर्स लोगों को। तो कल जैसे कि कल हम लोग स्टार्ट किए थे 9 बजे से, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। लोगों को नए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं उनके बारे में आइडिया नहीं है, तो फार्मर्स लोग आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनको जानकारी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सो दैट वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने जो फार्मिंग में। तो बहुत ही नया इनिशिएटिव है इस एरिया में, और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स लोगों को।
और ये जो हमारा जो कंपनी है ओइलवुड केमिकल्स लिमिटेड, ये एक रिसर्च R&D बेस्ड कंपनी है। नए नए टेक्नोलॉजी ला रहा है मार्केट में, तो जिस टेक्नोलॉजी को फार्मर्स यूज करके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। कृषि जागरण से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।